हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टर स्टडी क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुपद। आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुपद। देखेंगे बहुपद को समझने से पहले हम समझेंगे बहुपद जो बनता है। बहुपद जो बनता है ये बनता है चर और अचर के मिलने से। बहुपद किससे मिलकर के बनता है? चर और अचर के। चर और अचर के मिलने से बनता है। बहुपद किससे मिलकर के बनता है? चर और अचर के मिलने से बनता है। और चर देखेंगे हम किसको कहते हैं। चर किसे कहते हैं? जिसका मान जिसका मान बदलता है। जिसका मान बदलता है उससे चर कहते हैं। उससे चर कहते हैं। उसे चर कहते हैं। ठीक है ना। जिसका भी मान बदलेगा उसको क्या कहेंगे? चर। जैसे कि एक्स का मान बदलता है, वाई का मान बदलता है, जेड का मान बदलता है, ए का मान बदलता है, बी का मान बदलता है, सी का मान। फिर कभी एक्स का मान देखते हैं एक आ जाता है। कोई हिसाब अगर बनाते हैं, कभी एक्स का मान एक आ जाता है, कभी एक्स का मान दो आ जाता है, कभी एक्स का मान तीन आ जाता है, कभी एक्स का मान चार आ जाता है। उसको क्या कहेंगे हम? चर। इसलिए ये सब क्या होता है? जितना भी संख्या होता है ये सब क्या होता है? चर। अब देखेंगे अचर के बारे में। अचर के बारे में जिसका मान जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जिसका मान बदलेगा उसको चर, और जिसका मान नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे हम? अच्छा, जैसे कि अगर हम लिखते हैं एक। एक को क्या आप दो बोल सकते हैं? नहीं। एक को क्या आप दो बोल सकते हैं? अगर फिर दो। ये सब जो संख्या होता है, जितना भी संख्या होता है वो क्या कहलाता है? अच्छा। और जितना भी ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जितना भी होता है वो सब क्या कहलाता है? चर। जितना भी संख्या होता है क्या कहलाता है? चर। और जितना अचर कहलाता है, जितना भी एबीसीडी होता है वो क्या कहलाता है? चर। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अचर और अचर के मिलने से जो बनता है उसको क्या कहेंगे? बहुपद। चर और अचर के मिलने से जो बनता है उसको क्या कहेंगे हम? बहुपद। आप देखेंगे इसके आगे वाला। आप देखते हैं बहुपद का घातांक। क्या देखेंगे? बहुपद का बहुपद का घातांक। बहुपद का घातांक। बहुपद का क्या देखेंगे? घातांक। ठीक है ना। बहुपद का घातांक। घातांक में होता है घात। घातांक में क्या होता है? घात। घात में होता है पावर। घात में क्या होता है? पावर। घात में पावर। घात में क्या होता है? पावर। किसी के पावर अगर देखिएगा यहाँ पर किसी के पावर, जैसे एक्स के पावर टू लिखा हुआ, तो बहुपद का घातांक कितना होगा? दो। बहुपद का घातांक कितना होगा? दो। अगर एक्स के पावर पांच, एक्स की पावर तीन, एक्स की पावर दो, इसको अगर जोड़ देंगे, इसको अगर क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो देखिए सबसे जो ज्यादा रहता है, जो सबसे ज्यादा रहता है वो वही क्या कहलाता है? बहुपद का घातांक। जो सबसे ज्यादा रहेगा वो क्या कहलाएगा? बहुपद का घातांक। तो इसका घातांक कितना होगा? पांच। इसका घातांक कितना होगा? पांच। ठीक है ना। अब देखेंगे घातांक का परिभाषा। क्या देखेंगे? घातांक का परिभाषा देखिए। एक्स कोमा वाई कोमा जेड के सबसे बड़े बड़े
पावर को ही बहुपद का घातांक कहलाता है। बहुपद का घातांक कहलाता है। ठीक है ना। तो किसी का अगर लिखते y के पावर 3 प्लस y के पावर 2 प्लस y के पावर 2, इसका बहुपद का घातांक कितना होगा? बहुपद का घातांक सबसे ज्यादा कितना है? 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? y के पावर 3, सॉरी 3, सिर्फ 3 ही होगा। ठीक है ना। अगर रूट में भी रह सकता है, जैसे रूट 2 y के पावर 2, y के पावर 3, y के पावर कुछ, सबसे ज्यादा किसा है? 3। इसका घात क्या कहलाएगा? घात 3। घात या तो घातांक। तो इसको आप मिटाते हैं, देखते हैं मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। ठीक है ना। बहुपद का मानक रूप थोड़ा सा समझिएगा। बहुपद का मानक रूप। ठीक है ना। मानक रूप क्या होता है? अगर किसी को हम आरोही या तो अवरोही क्रम में सजाते हैं, किसी को आरोही या तो अवरोही क्रम में सजाना ही क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। किसी बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अच्छा, आप तो थोड़ा सा बताइएगा, ये वाला मानक रूप में है कि नहीं? एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 3, 4। अच्छा, ये वाला मानक रूप में है कि नहीं? ये वाला मानक रूप में नहीं, क्योंकि ये तो ना तो आरोही क्रम में ना ही अवरोही क्रम में। अगर इसको हम सजाते एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 2, ये जो हुआ ना, ये सजा हुआ, ये क्या है? सजा हुआ। ये क्या कहलाएगा? बहुपद का मानक रूप। जो भी सीरियल वाइज से होगा वो क्या कहलाएगा? बहुपद का। 5 का 4 है, 4 का 3 है, तो ऐसे हो सकता है आरोही या तो 2 एक्स का 3 एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 5, इस तरह से हो सकता है। जो आरोही या तो अवरोही क्रम में सजा हुआ रहेगा, वह आरोही या तो अवरोही क्रम में सजाना ही क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। ठीक है ना। जो सजा हुआ नहीं रहेगा वो बहुपद का मानक रूप नहीं, और जो सजा हुआ वो क्या कहलाएगा? बहुपद का मानक रूप। ठीक है ना। थोड़ा सा आगे हम समझते हैं। बहुपद के प्रकार के बारे में समझेंगे। बहुपद के प्रकार। बहुपद तो आप समझ रहे हैं ना? बहुपद किसको कहते हैं? चर और अचर को मिलने से जो बनता है उसको क्या कहेंगे? बहुपद। बहुपद। चर और अचर, जैसे 2 है और x, ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जो चर और अचर के मिलने से कहला बनता है उसको क्या कहते हैं? बहुपद। 4x स्क्वायर, 2x क्यूब, 3x, ये क्या कहलाएगा? बहुपद। लेकिन एक चीज, कभी भी रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए। कभी भी रूट के अंदर चर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। कभी भी रूट के अंदर अगर चर होगा तो वो बहुपद, अचर हो सकता है अगर रूट के अंदर, जैसे यहाँ लिखते हैं 2x, लेकिन ये क्या है? चर संख्या रूट के बाहर है, ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहला जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देते हैं, रूट 2x के पावर 4, रूट 3x के पावर 3, रूट
2x⁻²। देखिएगा ये वाला रूट में नहीं है, ये वाला रूट में नहीं है, अचर संख्या रूट में है। अचर से कोई फर्क नहीं होता, कभी भी चर रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी चर रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, ठीक है ना। अगर देखते इस तरह से अगर है x⁻4, x⁻3, x⁻2 और सब रहेगा, कोई सब एक भी रह सकता है। अगर कोई एक भी रह गया ना रूट में तो वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। या तो कभी माइनस में नहीं होगा, चर के ऊपर कभी माइनस पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुपद होने के लिए थोड़ा नियम समझिएगा। चर और अचर को मिलने से जो बनता है उसको क्या कहेंगे, बहुपद। चर और अचर के मिलने से जो बनता है उसको क्या कहेंगे, बहुपद, ठीक है ना। खाली चर संख्या अगर रहेगा रूट के अंदर वो बहुपद है। अचर संख्या रहेगा तो वो बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। अचर रहेगा तो वो बहुपद हो जाएगा। और चर रहेगा, और क्या रहेगा, चर क्या कहलाता है, ए बी सी डी। और अचर क्या कहलाता है, 1 2 3 4। ये बहुपद होगा, और ये वाला बहुपद नहीं होगा रूट के अंदर अगर रह गया तो। कभी भी माइनस भी अगर रहेगा, जैसे क्यों x⁻², ये वाला भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब देखें बहुपद के प्रकार, देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। बहुपद का प्रकार कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है एक पदी बहुपद। एक क्या होता है, एक पदी बहुपद। एक होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। एक होता है त्रिपदी बहुपद। एक क्या होता है, त्रिपदी बहुपद। एक होता है एक पदी बहुपद, एक होता है द्विपदी बहुपद, और एक होता है त्रिपदी बहुपद। एक होता है त्रिपदी बहुपद, एक होता है त्रिपदी बहुपद। बहुपद कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी मतलब समझिएगा, एक पद मतलब एक संख्या। अगर किसी में जैसे कि 5 है, अगर 5 है तो ये एक, जो एक रहेगा वो क्या कहलाएगा, एक पदी। जो एक रहेगा वो एक पदी। ठीक है, अगर x है, x तो ये एक ही है, वो क्या कहलाएगा, एक पदी। अगर रहेगा x², ये क्या कहलाएगा, एक पदी। अगर रहेगा ये y², तो ये क्या कहलाएगा, एक पदी, ठीक है। अगर कोई भी एक रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, एक पदी। बहुपद कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। जो एक रहेगा वो क्या कहलाएगा, एक पदी। और जो दो रहेगा, जो अगर दो रहेगा, एक पदी मतलब जो एक रहेगा वो एक पदी, जो एक रहेगा वो एक पदी बहुपद। और जो दो रहेगा, जैसे x² प्लस x, जो दो रहेगा, वो द्विपदी बहुपद। जो दो रहेगा वो क्या कहलाएगा, दो पदी बहुपद। जो दो रहेगा वो क्या कहलाएगा, दो पदी बहुपद। अरे y⁻³ प्लस y, ये क्या कहलाएगा, दो पदी बहुपद, ठीक है ना। अगर 3 गो रहेगा, अगर कोई भी संख्या 3 गो रह गया तो वो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। वो क्या कहलाएगा, त्रिपदी। जैसे रहेगा a², इस तरह a² प्लस b² प्लस 2a, इस तरह रह सकता है। एक संख्या, दो संख्या और 3 संख्या रहेगा, वो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। जो एक रहेगा उसको एक पदी, और जो दो रहेगा उसको दो पदी बहुपद, और जो 3 रहेगा, 1 2 3 रहेगा, वो क्या कहलाएगा, 3 पदी बहुपद। जो एक रहेगा उसको एक पदी बहुपद, और जो दो रहेगा उसको दो पदी बहुपद, और जो 3 रहेगा उसको 3 पदी
बहुपद। यहाँ तक तो आप समझ गए बहुपद कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी बहुपद। बहुपद कितना प्रकार का होता है? एक पदी, दो पदी और त्रिपदी बहुपद। अब हम देखें क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुपद, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? बहुपद को पहचानने बोला। हम बहुपद के केस में क्या बताए थे? अगर कोई चर या तो अचर के मिलने से बनता है वो क्या कहलाता है? बहुपद। अगर कोई चर या तो अचर के मिलने से बनता है वो क्या कहलाता है? बहुपद। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं तो चर है कि नहीं, और यहाँ पर क्या है? चर और अचर दोनों। यहाँ पर देखिएगा, ये नहीं कि कम से कम की सब का नियम फॉलो करना है। यहाँ कुछ नहीं रहा था एक्स की पावर 0, तो ये पूरा क्या है? चर और अचर के मिलने से बना। ये क्या कहलाएगा? बहुपद है, बहुपद है, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा समझिएगा। हम क्या बोलते हैं? कभी भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। और ये वाला अगर हम ऊपर करते, ये वाला क्या करते हैं? ऊपर, ये क्या हो जाता है? एक्स के पावर -1। ये क्या होता है? एक्स के पावर -1। ये वाला बहुपद होगा नहीं, कभी भी बहुपद माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला, और हम क्या बताते हैं? कभी भी बहुपद रूट में भी नहीं होना चाहिए। चर होता है, चर कभी रूट में होना चाहिए। ये वाला देखिएगा, चर क्या आ गया? रूट में। ये बहुपद होगा नहीं, ठीक है ना। बहुपद जो अगर चर में आ गए वो बहुपद नहीं होगा। और ये भी बताया था कभी भी रूट चर के ऊपर माइनस पावर नहीं होना चाहिए। ये वाला भी बहुपद नहीं होगा, ये वाला भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये चर रूट में आ गया। क्या आ गया? चर रूट में आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। ये वाला थोड़ा सा समझिएगा। क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? अचर रूट में आ सकता है, अचर रूट में आ सकता है, लेकिन चर कभी भी रूट में नहीं आ सकता। ये अचर संख्या, ये कौन सा संख्या है? अचर संख्या। अचर रूट में आ सकता है, लेकिन ये चर जो है रूट में नहीं है, ये भी चर रूट में नहीं, ये वाला बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। आप सब बताइए कमेंट में इसमें से कितना आपका सही हुआ था, ठीक है। अब देखिए मानक मानक रूप को पहचानिए। मानक रूप मतलब क्या होता है? आरोही या तो अवरोही क्रम में सजा होना चाहिए। मानक रूप मतलब क्या होता है? आरोही या तो अवरोही क्रम में सजा होना चाहिए। ये वाला देखिएगा थोड़ा सा, ये आरोही या तो अवरोही क्रम में सजा हुआ है। 5 यहाँ है, उसके बाद फिर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। इस सजने का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर इसको हम सजाते हैं, जैसे कि अगर हम इसको सजाते हैं तो 5 पहले होना चाहिए, फिर 4, यहाँ पर 4 होना चाहिए। यहाँ घात क्या हो रहा है? घात घात 5 होना चाहिए पहले, फिर 4 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, उसके बाद फिर 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पावर सेम है ना, ये मानक रूप में नहीं है, ये मानक रूप में नहीं है। ये वाला थोड़ा समझिएगा। ये वाला भी कभी भी, देखिए पावर सेम है, पहले आरोही या तो अवरोही क्रम में होना चाहिए, आरोही या तो अवरोही क्रम। ये आरोही पे भी नहीं है, ना तो अवरोही में है, ना ही आरोही है में है, ना ही अवरोही में है। आरोही का मतलब क्या होता है? पहले छोटा लिखा जाता है। आरोही का मतलब पहले छोटा, और अवरोही का मतलब क्या होता है? पहले बड़ा घात लिखा जाता है, ठीक है ना। ये तो ना तो आरोही में है, ना ही अवरोही में, तो ये वाला भी मानक रूप में नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा समझिएगा, पहले 2 आया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आया, आया कि नहीं, उसके बाद फिर यहाँ कुछ नहीं तो एक्स के पावर 0 आया। ये मानक रूप में हो जाएगा, ये मानक रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा समझिएगा, ये नहीं होगा, और ये वाला मानक रूप में हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है। ये मानक रूप में, अगर देखिए कहीं पर कुछ भी नहीं रहता है घात, अगर कहीं पर भी कुछ भी नहीं रहता है घात, वहां क्या रहता है? 0। वहां क्या रहता है? 0। क्या हो रहा है? घातों को अवरोही क्रम में सजाइए। घातों को अवरोही मतलब क्या होता है? पहले बड़ा घात लिखा है। अवरोही मतलब पहले बड़ा से छोटा, छोटा से छोटा होता है। अवरोही मतलब क्या होता है? पहले बड़ा, और आरोही मतलब पहले छोटा। तो अवरोही मतलब क्या होगा? पहले बड़ा, उसके 5 से छोटा क्या है? 6z⁻3। क्या होगा? 6z⁻3। उसके उससे छोटा क्या है? 7z⁻2। उससे छोटा क्या है? -5। तो ये हो गया इसका आरोही क्रम में सजा हुआ। और ये बोलेगा मानक रूप में नहीं था, लेकिन ये मानक रूप में है, ये मानक रूप में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अवरोही क्रम में सही। अगर बोलते आरोही क्रम है तो क्या लिखते? पहले छोटा वाला लिखते, ठीक है। इसको भी क्या हो रहा है?
अवरोही क्रम में सजे तो पहले क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा। उसका क्या होगा, प्लस यू के पावर 2, उसका क्या होगा माइनस यू माइनस रूट 2, ये हो गया सही जवाब। उसका थोड़ा सा बहुपद का घात लिखिए। घात का मतलब थोड़ा सा समझिएगा, घात का मतलब सबसे बड़ा घात, घात का मतलब सबसे बड़ा घात। यहाँ पर सबसे बड़ा घात क्या है, 2 ही है, इसका सबसे बड़ा घात क्या होगा। अगर देखिएगा इस तरह अगर ब्रैकेट में रहेगा, घात का मतलब सबसे बड़ा पावर, घात का मतलब क्या है, सबसे बड़ा पावर। लेकिन ये वाला थोड़ा सा देखिए, इसको सोल्व करना पड़ेगा। एक्स के पावर 5 प्लस x2 एक्स के पावर 2, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है 5, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है 5। ये वाला थोड़ा समझिएगा, यहाँ कुछ नहीं रहता था क्या रहता है 0, यहाँ कुछ नहीं रहता तब 0, इसका घात क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो रहा है, पद पहचानिए। जैसे बहुपद पढ़ा है तो 3 प्रकार का होता है, एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। मतलब कि कौन सा पद है। यहाँ पर ये अगर एक संख्या, ये तो क्या पद, कितना पद है, एक पदी बहुपद, कितना पद है, एक पद है। ये कितना पद है, ये भी एक संख्या, ये कितना पद है, एक पद है। और ये देखिएगा एक पद, ये दो पद, ये कितना पद होगा, दो पदी बहुपद। और ये वाला देखिएगा ये कितना पद, एक दो तीन, तीन पदी बहुपद, तीन पदी बहुपद। और चतुर्थ पद नहीं होता है, ठीक है ना। आप सब थोड़ा सोचिए, वीडियो देखिएगा तो सोचिएगा कि चतुर्थ पद नहीं होता है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर लिखे, जरूर दिल का सिंबल दे, जरूर दिल का सिंबल दे, ठीक है ना। और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताएं कि थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बहुपद का और क्वेश्चन लेकर के, ठीक है।